हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2016 में आया था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज 0.1 एट 298 केल्विन। मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज द सेम एज इट्स मोलैलिटी। डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 2 gram per centimeter cube. The ratio of the molecular weight of the solute and solvent is. ओके, ये रेशियो हमको निकालना है। तो पहले देख लेते हैं कि कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है ना। कंडीशन क्या दिया हुआ है, पहले तो हमको दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना है, 0.1। ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है कंडीशन कि मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी। सॉल्यूशन की मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या है, इक्वल है। और क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ml कह सकते हैं आप। ठीक है। अब इन गिवन कंडीशन से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो 0.1 कैन बी रिटन लाइक 1/10 and mole fraction of solute can be written like number of moles of solute divided by n total, that is number of moles of solute plus number of moles of solvent. Okay, so from here we can say कि number of moles of solute जो होने वाला है that is going to be 1, है ना। यहाँ से number of moles of solute कितना हो जाएगा, 1, and number of moles of solvent इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9। ठीक है। तो इस कंडीशन से हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल गए। अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू हैव दिस कंडीशन। ठीक है, इसको लिखना है। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलैलिटी, ऐसा हमको दिया हुआ है। तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ solution in liter is equals to number of moles of solute divided by weight of solvent in kg। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट बात है। नाउ फर्दर weight of solvent इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये सॉल्वेंट है, ध्यान देना, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है। अब फर्दर आप ध्यान दीजिएगा, फर्दर इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। फर्दर इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कैन बी रिटन लाइक कि वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट एंड होल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझने की कोशिश करना है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो फर्दर इसको हमने कैसे लिखा कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 1 प्लस वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। राइट। अब ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया है, 2 ग्राम पर ml, और ये कितना हो गया, 1 प्लस, फर्दर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट को कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट बात है। ओके। This can be written like 1 plus of molar mass of
सोल्यूट हमने निकाला है 1 है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाला कितना 9 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/9 इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए फर्दर इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आसान है, आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो फर्दर हम क्या करेंगे, 2 - 1 इसको इधर लेके गए इज इक्वल्स टू 1/9 इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब फर्दर क्या हुआ, ये इधर आ गया, ये 9 आ गया, 9 डिवाइड बाय 1 क्योंकि ये 1 बचा और ये 1 इधर चला गया, तो कितना हो गया कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ solvent. So the answer is going to be 9. Okay, so the answer is going to be 9. So this is the beauty of advanced question. आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, जो कि आजकल एनटीए जो है वो ऐसा कर रहा है। एनटीए क्या है, भर भर के कैलकुलेशन दे रहा है। आई डोंट नो वाई। व्हाट यू आर सपोज टू डू, जस्ट चेक द कॉन्सेप्चुअल ग्रिप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। कैलकुलेशन चेक नहीं करना है यार, कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर से भी हो जाएगा। ओके ओके, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 9। सो होप यू गॉट इट, है ना। एक बार आप फिर से देख लीजिए। एवरीथिंग इज सिंपल, एवरीथिंग इज इजी, है ना। इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू आर सपोज टू कमेंट योर डाउट, राइट। ओके, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 9. Answer is going to be 9. Okay, so hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day.